चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? पहली कंडीशन तो आप समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाती है, जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाती है, रेयर ऊपर वाला रेयर है, नीचे वाला डेंसर है, ये नॉर्मल है पर ठीक है। लाइट जब रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन जब लाइट डेंसर, एरो बना दें, ठीक है, और जब लेकिन लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाती है, ऐसे करके रेयर की तरफ जाती है, तो अवे द नॉर्मल हो जाती है ना। ये मैंने बताया था क्रिटिकल एंगल। और मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाऊंगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दोनों टर्म्स जो हैं ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रही होगी, ठीक है। चलो, अब तक हम क्या कर रहे थे, लाइट को रेयर से डेंसर की तरफ फॉल कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, डेंसर से रेयर की तरफ फॉल करेंगे। अब तक क्या यही वाला जो हम डेरिवेशन बताए हैं, इसमें लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है ना। तो उसी चीज़ को हम समझते हैं कि अगर लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो क्या होता क्या है। क्रिटिकल एंगल होता क्या, हमको ये समझना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने ऐसे बनाया, नीचे वाला डेंसर मीडियम है, ऊपर वाला रेयर मीडियम है, ठीक है। आप लाइट को यहाँ से फॉल कराओ, ठीक है, कैसे भी लाइट यहाँ से गई, ठीक। मान लेते हैं एंगल आई है, तो अभी तो नॉर्मल होगी, अब सीधे तो जाएगी नहीं, सीधे इसका ये होगा, लेकिन इससे भी दूर भागेगी, इस तरफ आएगी, यानी एंगल ऑफ आर बड़ा होगा एंगल आई से, ठीक है। थोड़ा सा आई को और बढ़ाओ, थोड़ा सा हमने आई को और बढ़ाने का कष्ट किया, ठीक। तो ये अब ऐसे सीधे नहीं जाएगी, थोड़ा सा और कर्व होगी, कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक। आई को हमने थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया तो आर और इंक्रीज़ कर गया। अगर तुमने आई को कुछ इस तरह से बढ़ा दिया बेटा, ये मान लो नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है और ये नॉर्मल है, तुमने आई को इस तरह से बढ़ा दिया, इतना एंगल ऑफ आई कर दिया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होने लगा। यानी वो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इस सरफेस के अलोंग चली गई, ठीक है। यानी एंगल ऑफ आर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। अब ध्यान में आ रहा होगा, मैम ने बोला कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वजह से एंगल ऑफ आर 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो दिमाग में ये नहीं आया होगा ना कि कंडीशन ये होनी चाहिए कि लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रही हो, रेयर से डेंसर की तरफ जा रही हो, उस केस में आई को इस तरह कर दिया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल नहीं कहलाएगा बच्चा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसकी पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, कंडीशन देख लो, इसकी पहली कंडीशन क्वेश्चन में कैसे भी घुमा के तुमसे पूछ सकता है। इसकी पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही हो, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही हो, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब ये प्रोसेस हो रहा होगा, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही होगी, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ आर क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। समझ में आया मेरी बात, सबको समझ में आया, ठीक है। अच्छा चलो देखो, तुमको क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में हम रिलेशन बता देते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेना, ठीक। जैसे मान लो ये कोई मीडियम है, कुछ भी मान लेना, तुम्हारा ग्लास वाटर, जो मन में आए तुम वो मान लो, ठीक है। ये नॉर्मल है आपका, ठीक। लाइट यहाँ से डेंसर, ये मान लो ग्लासी है, सपोज कर लो ग्लासी है, कुछ भी है, लेकिन ये डेंसर मीडियम है और ये ऊपर वाला रेयर मीडियम है, हम इतना कह दे रहे हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम ग्लासी मान लो और इसको एयर मान लो, बहुत कन्फ्यूजन वाले हो, ठीक है। ये हो गया, ये एंगल आई हो गया बेटा, और इस तरह से एंगल आई है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है बेटा, आर इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, ठीक। तभी हम इस एंगल आई को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। थोड़ा स्नेल्स लॉ को इस प्रोसेस पे लगाओ, तो बाई स्नेल्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, हम स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर करो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो डेंसर कौन है, ग्लास, तो यहाँ पे ग्लास लिखो, रेयर कौन है, एयर, तो यहाँ पे एयर लिखो। समझ में आई बात, ठीक है। एंगल आर 90 डिग्री हो रहा है, तो
साइन आई, यहाँ पे आई नहीं यूज़ करोगे। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ आर 90 डिग्री हो जाए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आई की जगह आप सी लिखोगे, जिसकी वजह से साइन आर कितना हो रहा था, 90 डिग्री हो रहा था, जी म्यू ए लिखोगे। साइन 90 डिग्री की वैल्यू बेटा फटाफट बताओ। कुछ लोग सोच रहे हैं 0 है ना, कुछ लोग सोच रहे हैं -1 है ना। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। साइन सी, अब नीचे तो 1 हो गया, उसका कोई मतलब तो है नहीं बेटा, इज इक्वल टू जी म्यू ए। अच्छा, पीछे के जितने भी अभी तक मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जितने भी डेरिवेशन करवा रही थी, है ना, बहुत सारा करवा रही थी ना, तो आप तो जानते हो कि जी म्यू ए बराबर होगा 1/a म्यू जी के। लिख सकते हो कि नहीं, बताया होगा 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1/2 म्यू 1 के बराबर होता है, बताया था ना। तो जी म्यू ए बराबर होगा 1/a म्यू जी के। तो थोड़ा इसको और इसको कंबाइन करके लिखो, चाहे ऐसे भी ले सकते हो, क्वेश्चन में बोल रहा होगा कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। अगर ग्लास का दिया होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये और ये वाला अप्लाई कर लेना। इन दोनों को एक बार कंबाइन करके लिखो अच्छे से बेटा। साइन सी इज इक्वल टू 1/a म्यू जी लिख सकते हो। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है, ग्लास क्या था, डेंसर मीडियम में काम कर रहा था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम और क्रिटिकल एंगल के बीच में ये रिलेशन होता है। बात सबको समझ में आई? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देख लो फटाफट, जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना बेटा, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट बोलो चाहे कलर ऑफ लाइट बोलो, ठीक है, चाहे कलर ऑफ लाइट बोलो, बात वही है। हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है, ठीक है। जब रेयर में चल रही होती है लाइट तो सारे कलर अपने सेम वेवलेंथ में चलते हैं, लेकिन जब जैसे दूसरा मीडियम मिलता है एयर के अलावा तब वेवलेंथ चेंज हो जाता है, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट बोलो चाहे कलर ऑफ लाइट बोलो, दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। देखिए कैसे डिपेंड करती है वो, देखिए जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगा, लैम्डा जैसे जैसे इंक्रीज होगा, वैसे वैसे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डिक्रीज होगा। बात समझ में आई? याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा, ठीक। अब सुनो, क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली डिपेंड करता है, ठीक। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा होगा तो क्रिटिकल एंगल क्या हो रहा होगा, क्रिटिकल एंगल जो होगा बेटा वो बढ़ रहा होगा। इस केस में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है तो इसमें भी क्रिटिकल एंगल क्या होगा, बढ़ रहा होगा। अब ये पहली चीज़ मैंने बताई, ये दूसरी चीज़ मैंने बताई, ध्यान से देख लो। जो वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर होता है वो कम होता है वेवलेंथ ऑफ रेड कलर से, ठीक। तो जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा था वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा था ना। विबग्योर पढ़ा है ना, ऐसे विबग्योर ऐसे पढ़ा होगा, तो इसका सबसे कम है वेवलेंथ, इसका सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे में वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू जो होगा वो डिक्रीज करेगा, और ऐसे में क्रिटिकल एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बात समझ रहे हो? ऐसे करोगे तो समझ में आएगा। इसके लिए रेड लाइट के लिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो रेड लाइट के लिए जो मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। वायलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक। रेड लाइट के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा वो ज़्यादा होगा, वायलेट लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखते चलो, बाद में समझ में आएगा। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन समझना है क्या, ये तो यही समझ लो। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, और क्रिटिकल एंगल ठहरा इस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा तो क्रिटिकल एंगल इंक्रीज करेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आध बार पूछा गया है कि क्रिटिकल एंगल
कैसे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है। कई बार तो ये पूछा किस पे डिपेंड करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। सॉरी बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम हुई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है क्रिटिकल एंगल भी इन दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अब चाहे उस पर जाओ चाहे इसी पे रहो, जैसे जैसे वो इंक्रीज करेगा देख लो इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसी का इन्वर्स कर देना, वो इस पर इफेक्ट पड़ेगा। इतनी सी चीज़ थी, समझ में आई आप लोग को? ठीक है।